नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं इन दिनों, तो आप वहाँ पर कुछ वो चीज़ें ज़रूर देखना जहाँ पर ये बताया गया है कि देवी माता सबके अंदर, मतलब वो जो शक्ति है वो किस रूप में विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ताकत काम करती है, वह ताकत, वो जो बल है, वो जो शक्ति है, उसको कहा गया है कि वो जगदम्बा का रूप है या उनकी कृपा है। तो इसलिए कहा गया या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सभी प्राणियों के अंदर शक्ति माँ, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ चेतना बन कर के बैठी हुई है, सबके अंदर जो जान बनकर बैठी हुई, होश बनकर बैठी हुई है, जिसके कारण व्यक्ति चल फिर रहा है, कि उस शक्ति को प्रणाम करो। और वो व्यवस्था कैसी अद्भुत व्यवस्था है कि जब तक वो शक्ति काम कर रही है तो सब कुछ चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो शक्ति हट जाती तो जैसे किसी खिलौने की चाबी खत्म हो जाए या किसी खिलौने के सेल, उसकी बैटरी खत्म हो जाए, और आप देखते हैं कि वो अभी नाच रहा था, हिल रहा था खिलौना, और एकाएक उसके हाथ पाँव वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आंखें खुली रह जाती, मुंह खुला रह जाता है। बस ऐसे ही वह शक्ति जब शरीर से चली जाती है तो शरीर वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। और कमाल की बात यह है कि जिस चेतना शक्ति के विषय में कहा गया है कि चेतना बन करके जो जगदम्बा सब के अंदर विराजमान है, प्राणियों के अंदर, उसके कारण शरीर का सौंदर्य है, सुंदरता है। अगर वह निकल जाए तो व्यक्ति डरावना दिखाई देता है। इसलिए लोग, किसी का शरीर जैसे छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसकी जो आंखें खुली रह जाती हैं उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि खुली हुई आंखें, खुला हुआ मुंह, वो सामने आदमी देख रहा हो तो घबराहट होने लग जाती है। जिस आदमी से हाथ मिलाकर लोग खुश होते थे, अब उसको छू कर के भी समस्या होती है, हाथ धोने पड़ते हैं। जिसको देखकर, मुस्कुराता देखकर दांत दिखाई दें आदमी के तो खुश होते हैं ना, मुर्दे के दांत दिखाई दे रहे हो और आंखें खुली हुई हों और वो भी फटी हुई आंखें सामने ऐसे देख रहा हो तो कितनी घबराहट होती है। आपका शरीर भी डरावना हो जाता है, ज़्यादा देर रखा रह जाए दुर्गंध आने लग जाती है। तो जो अच्छा लगता था, किसके कारण? कि वो शक्ति थी। अब उस शक्ति को आगे फिर समझाया गया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सबके अंदर वो देवी माता जो है अपनी एक और शक्ति देती है, और वो है बुद्धि, विवेक, समझदारी। जब तक वो समझदारी आपके अंदर ठीक से काम कर रही है, जगदम्बा की कृपा काम कर रही है। लेकिन जब इसका आदमी दुरुपयोग करना शुरू करता है, बुद्धि सुबुद्धि नहीं रहती, दुर्बुद्धि हो जाए, तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर जगदम्बा जो है वो सौम्य रूप धारण करके नहीं आती, तब फिर वो रौद्र रूप धारण करके दंड देने के लिए आती है। शरीर के अंदर जब हम लोग बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं तो भगवान की व्यवस्था है कि शरीर को तपाता है, वो बुखार देता है, पसीना निकालता है। किसी भी तरह से जब तक हमारे अंदर वो विष है, वो जहरीला तत्व है, जब तक निकल नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से निकले, पसीने से निकले, आदमी के जो है वमन से निकले, पुरुष से प्रकट हो, जब तक जहर निकलेगा नहीं तब तक शरीर की प्रक्रिया काम करती रहती है। व्यक्ति दुखी होता रहता है कि मैं बहुत बीमार हो गया। तो ये कहा जाता है कि समझदारी जितनी भी हमारे अंदर रहती है वो भी कृपा जगदम्बा की है। लेकिन आगे फिर एक बात और कही गई है, आप अगर पाठ करें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा क्रम रखा गया है इसमें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। बुद्धि तब ठीक से काम करेगी जब दिमाग में ठीक से शांति रहे, अच्छी नींद लेते हो। तो कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वो देवी माता सबके अंदर जो नींद बनकर बैठी हुई है,
और वो नींद नहीं है, वो आपको नया बनाने का कार्य करती है। हर माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है, लोरी गाते गाते अपने बच्चे को नींद देती है। बच्चा किसी के पास भी, रिश्तेदारों के पास खेल रहा हो, सांझ होते होते वो अपनी माँ की गोद में चला जाता है, क्योंकि चैन वहीं मिलता है उसको, और माँ उसे नींद देती है। तो कहते हैं इस दुनिया में जिस पर कृपा है जगदम्बा की, तो अच्छी नींद ले रहा है, चैन की नींद सोता है। और जो चैन की नींद सोता है तो कहते हैं दिमाग भी ठीक काम करता है। दिमाग ठीक काम करता है तो बुद्धि ठीक से काम कर रही है, अक्ल ठीक से काम कर रही है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए कहते हैं बुद्धि भी अपने आपे में सौभाग्य है। तो जिसके कारण आपकी चेतना काम करती है, जिसके कारण बुद्धि काम करती है, और जिसके कारण आपको नींद मिलती है, और नींद से आपका मस्तिष्क ठीक से काम करता है, तो वह जगदम्बा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। अगला शब्द और भी बड़ा अद्भुत कहा है, जो सबके अंदर एक भूख बनकर बैठी है, उस जगदम्बा को नमन है। क्योंकि आपको नींद दी गई, बुद्धि दी गई, तो साथ में कहते हैं कि आप ठीक रह सकें तो आपको भूख भी दी गई है। आपका शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब आपको नींद भी अच्छी आती हो और आपको भूख भी अच्छी लगती है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि भूख को भी एक तरह का नहीं माना गया। असली भूख वो है जो आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो। तो बड़ा पाने के लिए जो है, जिस आदमी को परमात्मा की ज़रूरत महसूस होती हो, भगवान पाना है मैंने, भगवान की प्यास लग जाए। आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ ये नहीं कहा कि या देवी सर्वभूतेषु भोजन रूपेण संस्थिता, क्योंकि किसी आदमी को जो भोजन दे दिया जाए तो भोजन देने से ये तो हो जाएगा कि पेट भर गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर किसी आदमी को प्यास लग जाए, तो प्यास जब लगती है तो फिर ये बात ध्यान रख लेना कि वो सारे काम छोड़ करके पानी की तरफ दौड़ता है। भक्त को भी तब भक्त कहा जाता है जब उसे परमात्मा को पाने की प्यास लग जाए। खाने के बिना रह जाएगा आदमी थोड़ी देर, 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक भी लोग रह जाते हैं। बिना पानी के रहना ये बड़ा मुश्किल है। जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग जाए तो समझ लेना उसके जीवन में भक्ति जागृत हो गई। अब उसको लगता है कि मुझे आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है ये, और ज़रूरत भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरत बननी चाहिए। इतनी बड़ी ज़रूरत बन जानी चाहिए कि उसके बिना काम ना चले। आदमी को लगे सबसे बड़ी ज़रूरत मेरी जो है, मेरा भगवान है। और जिसको ये ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, फिर वो उसे पाने की चेष्टा करता है। इसलिए हमारी लिस्ट में, हमारी सूची में भगवान का नंबर 10वां 20वां 50वां 100वां हो सकता है। पहले नंबर पर ये चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, वस्तुएं चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये रिश्तेदार जो रूठा हुआ ये मन जाए, फलाना मन जाए। सब चीज़ों की लिस्ट बना रखी है हम लोगों ने। उसके बाद आदमी कहे कि भगवान भी चाहिए क्या? बोले ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं, उसके बाद मिलता हो तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे भगवान जी को भी। सबसे आखिर में बेचारे को वहाँ खड़ा किया हुआ है। तो जिसकी लिस्ट में भगवान पहले है कि और चीज़ें मिले ना मिले, पहले वो मिलना चाहिए, तो बस समझ लेना वो भक्त है, उसको मिल जाएगा। तो ऐसी जो भूख जिसके अंदर जागृत हो गई है, का ऐसे जो भूख वाले लोग हैं, नमस्तस्ये 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 नमो नम, उनको प्रणाम किया जाए कि जिनको परमात्मा को पाने की भूख लगी है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। आगे फिर कहा गया जो देवी माता सब के अंदर छाया बन के बैठी हुई। तो अब ये छाया शब्द क्या है? इसको आत्म छवि बोलते हैं। ये आपकी इमेज है, ये आपकी औकात है।
ये औकात जब आप अपनी जगह लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि ये मेरी औकात है, जितनी आपकी औकात है वही मिलेगा आपको। सेल्फ इमेज जो आपने बना रखी है, मैं तो बहुत गरीब, मैं तो बहुत दुखी, तो बने रहो, बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो आप उतना ही करोगे। जब आप कहते हैं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस चांस मिल जाना चाहिए, तब आपको चांस मिलता है। तो कहते हैं कि जो सबकी इमेज बन के सबके अंदर बैठी है, लेकिन कहती है कि इमेज केवल इतनी नहीं होनी चाहिए, मेरा रूप होना चाहिए कि तुम महान शक्ति हो, तो तुम महानता को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आदमी पाता ही उतना, कहते ना जितनी औकात होती है मिलता उतना ही है। चींटियाँ जा कर के और नदी के किनारे कहें बस आज हम सब मिल के खाली कर देंगे इस सारे समुद्र को और नदी को, तो नदी भी और समुद्र भी हंसेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा खानदान करोड़ों अरबों सालों तक लगा रहे, तो यहाँ तो कुछ भी खर्च होने वाला नहीं, ख़त्म नहीं होने वाला नहीं। 2-4 बाल्टी लेकर के जाओगे तुम पानी की, इससे ज़्यादा क्या ले जाओगे? वो तो असीम है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी औकात उतनी है। इसलिए नदी ये कहती है या सागर ये कहता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लोगे उतना ही जितनी तुम्हारी औकात है। इसलिए कहते हैं ना कि नदी में जल तो बहुत है, लेकिन हमारी अंजलि में जितना आता है उतना ही हम समेट पाते हैं। तो जिसकी इमेज बड़ी है वो बहुत कुछ पालेगा, और जिसकी इमेज या कहना चाहिए आत्म छवि, सेल्फ इमेज जो आपने बना रखी है ना, वही अगर कमज़ोर है आपकी, तो फिर आप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पा सकते। इसलिए अपने अंदर कुछ बड़ा पाना चाहिए। और हम लोग सभी लोग देखते हैं कि हनुमान जी को जब वो ये बताया गया था कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाई देते हो, इसलिए जो है शास्त्रों में एक वाक्य आता है कि मैं जितना दिखाई देता हूँ उतना नहीं हूँ। और लोग भी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, ये जितना दिखाई दे रहा है ना बाहर, उससे ज़्यादा धरती में है, नीचे अंदर बहुत है ये। मतलब जितने दुष्ट ये दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा दुष्ट है। पर इसको उल्टा करिए आप कि जितने हम ऊंचे और अच्छे दिखाई देते हैं इतने ही नहीं हैं, इससे हम बहुत कुछ अधिक हैं। जितना मैं दिखाई देता हूँ उससे कहीं मैं बहुत अधिक हूँ। दुनिया मुझे नहीं समझ पा रही, तो कहा जाता पहले तुम अपने आप को समझो। जब तुम अपने आप को समझने लग जाते हो तो दुनिया भी समझती है।